everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya, and today we are going to discuss about a very interesting topic, which is does cursive writing need retirement? Cursive writing के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं. हमें बचपन से वो डॉट्स को ज्वाइन करके कर्सिव राइटिंग जो एक लूप में लिखा जाता है उसे लिखना हमेशा से ही सिखाया गया है. हमेशा जब हम छोटे रहते हैं और हर क्लास में हमारे पास वो इंग्लिश राइटिंग की जो कॉपी होती है जिसमें हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद पूरा एक पहले लेटर क्रिएट करना शुरू करते हैं, फिर उसके वर्ड क्रिएट करना शुरू करते हैं, सेंटेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे हमें कर्सिव राइटिंग आ जाती है. कर्सिव राइटिंग को रिटायरमेंट की ज़रूरत क्यों है या क्या सच में कर्सिव राइटिंग को रिटायरमेंट की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग के बारे में समझ लेते हैं. कर्सिव राइटिंग आज या कल की राइटिंग नहीं है. इट इज़ लाइक बहुत एंशियंट टाइम से ये राइटिंग चली आ रही है और इसकी ओरिजिन एंशियंट चाइना में मानी जाती है. चाइना में लोग लूप्स बना के डॉट्स को ज्वाइन करके राइटिंग करते थे और उसको स्टोन्स वगैरह पे वो लोग टॉर्टवाइज के शेल पे वो लोग लिखने की कोशिश करते थे. उसके बाद जब ये राइटिंग बहुत फेमस हो गई तो धीरे धीरे ये जब इंडिया में आई तो बिकॉज इंडियंस ये हमेशा से ही हम लोग राइटिंग को लेकर, क्योंकि लेटर्स जो होते थे जो अलग अलग तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते थे वो हम लोग स्टार्टिंग से लिखते आते थे स्टोन्स वगैरह पे. तो धीरे धीरे ये जो कर्सिव राइटिंग थी वो इंडिया में भी बहुत स्पीड में आगे बढ़ती चली गई. लेकिन धीरे धीरे राइटिंग जो थी वो लोगों के दिल में एकदम जगह बनाने लगी और लोग कर्सिव राइटिंग के एकदम दीवाने से हो गए थे. कैलीग्राफी भी इसी का एक ओरिजिन है जहाँ पे हम जो जितने भी हमारे एक वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम उनमें कोई भी स्पेस नहीं करते हैं और एक लूप में एक कंटिन्यूटी में सारे अल्फ़ाबेट्स को हम लिखते हुए चले जाते हैं. तो एंशियंट टाइम से ही जो कर्सिव राइटिंग थी वो बहुत ही ट्रेंडिंग होती हुई चली आ रही थी और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटिंग बन चुकी थी स्टूडेंट लाइफ में. ओके, नाउ कट टू 2020 जब कोविड हमारे बीच आया तो इसने ना ही हमारी लाइफ में इंटरफेयर किया बल्कि हमारी लाइफ को एक हद तक चेंज करके भी रख दिया. क्वारंटीन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड्स को हमारी डिक्शनरी में ऐड करना हो या फिर हर दिन अलग अलग तरीके की रेसिपी ट्राई करना हो, हमारे अपनों को हमसे दूर करना हो या हमारे अपनों के साथ बैठकर हमें लूडो खेलना हो, ये सारी चीज़ें कोविड-19 ने हमें सिखाई और ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में कोविड-19 ने डाली. कोविड-19 से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, ना कि सिर्फ हमारी अपनी लाइफ बल्कि जो हम हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें कर रहे थे, जो जिन चीज़ों के हम यूज्ड टू थे उन सारी चीज़ों को हमारी लाइफ से हटा देना और जिन चीज़ों को हम जानते भी नहीं थे उन चीज़ों को हमारी लाइफ में ऐड कर देने का काम बहुत अच्छे से कोविड-19 के टाइम पर हुआ था. जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिजिटलाइजेशन, यानी मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग. 2020 के बाद से इन 4 सालों में जितना ग्रोथ डिजिटलाइजेशन में हुआ है, मोबाइल यूज़ करने में हुआ है, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हुआ है, उतना उसके पहले कभी नहीं था. जब हम छोटे थे या जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आज से अगर हम 6, 7, 8 साल पहले की बात करें तो हर एक चीज़ जो होती थी वो सब ऑफलाइन मोड में होती थी. चाहे वो बच्चों के होमवर्क्स जाने हों या फिर चाहे वो नोटिस कोई चीज़ की जानी हो या कोई भी XYZ जो भी रिलेटेड काम हम करते थे. वो मैं स्कूल का एग्जांपल दे रही हूँ. हम ये हर फील्ड में देख सकते हैं कि जो भी काम हम करते थे वो ज़्यादातर हमारे काम जो होते थे वो पेन पेपर पे होते थे. लेकिन 2020 के बाद ये सारी चीज़ें जो होने लगी ये ऑलमोस्ट टाइप मेथड से होने लगी, कंप्यूटर पे होने लगी या फिर मोबाइल पे, फ़ोन पे होने लगी, जिससे पेन पेपर का जो यूज़ है वो बहुत ही मिनिमम हो गया और बहुत कम हो गया. जिससे ये कर्सिव राइटिंग जो है वो तो ट्रेंड से गया ही, जो और सारी हैंड राइटिंग्स बच्चे यूज़ करते थे कर्सिव राइटिंग के अलावा वो सारी राइटिंग्स भी जो हमारे सिलेबस से या बोले तो जो डेली लाइफ है उससे चली गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर दिया जाने लगा कि बच्चे कितना ज़्यादा तेज़ी से टाइप कर लेते हैं और कितना ज़्यादा तेज़ी से कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेट कर लेते हैं. उन्हीं बच्चों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है और उन्हीं बच्चों को ज़्यादा टैलेंटेड समझा जाता है जो बच्चे ज़्यादा स्पीड में राइटिंग कर लेते हैं. और हम देखते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कुछ एग्जाम्स में राइटिंग स्पीड मांगी जाती है, क्योंकि आज के एरा की ये मांग है, ये डिमांड है. तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए राइटिंग प्रॉपर हो ना हो लेकिन टाइपिंग ज़रूर प्रॉपर होनी चाहिए.
क्या ये सही है या गलत, इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय देते हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो कर्सिव राइटिंग है वो एक ऐसी हैंड राइटिंग है जिसमें हम लूप्स क्रिएट करते हैं, डॉट्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली हमारा जो पूरा ब्रेन है, जो हमारा पूरा माइंड है, वो हमारे उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारी कॉपी या हमारी हैंड राइटिंग में बना रहता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, जब तक हम वो पूरा लिखना कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि हम पूरा कंटिन्यूटी में वो चीज़ लिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें लगा होता है, हमारा जो कॉग्निशन है वो उसमें लगा होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो मोटर स्किल है वो डेवलप हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, और हमारे हाथों की ग्रिप्स भी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम हमारे पेन को प्रॉपर तरीके से होल्ड किए रहते हैं और एक कंटिन्यूटी में लूप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, जिससे कि जो ये प्रूव करता है कि राइटिंग को या पेन पेपर को जो है वो हमेशा हमें हमारी एग्जामिनेशन में या फिर हमारे जो एजुकेशन है इसमें प्रॉपर तरीके से ऐड करना ही करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का ना सिर्फ ग्रिप डेवलपमेंट यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट उनका हो रहा है, सिर्फ यही नहीं, उनका मोरल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से इसकी वजह से होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी की, तो आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी डिमांड करता है, ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी चीप मेथड कि हम पेपर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं और कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन्स में ही हम प्रॉपर तरीके से उसको लिख देते हैं, किसी पेन की ज़रूरत नहीं है, किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है, पेड़ों की कटिंग नहीं होगी जिसकी वजह से, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। हमारे कंप्यूटर में हम मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और एक जगह पे ही हम बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। सो दिस इज दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, हमारा टाइपिंग स्ट्रांग होता है, हम जो भी हमारा टुडेज जनरेशन नीड के साथ हम चल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें नई नई हम सीख सकते हैं हमारे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस डिलेमा को क्लियर करने के लिए एक जो बीच का रास्ता है वो ये है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो कर्सिव राइटिंग है या फिर जो हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जो डिजिटलाइजेशन है, इन दोनों के बीच हमें एक एज अ टीचर और एज अ जो भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें एक बैलेंस इसके लिए क्रिएट करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हमारा भविष्य हैं, वो बच्चे हमारी जो ट्रेडिशनल राइटिंग है, जो हमारा कर्सिव राइटिंग है, उससे भी उन लोगों का वास्ता ना टूटे, वो उससे भी रिलेट कर पाएँ अपने आप को, और साथ ही साथ वो आगे की जो एरा आने वाली है उसके साथ भी वो अपना लिंक बना पाएँ, तो वो कर्सिव राइटिंग तक भी सीख सकें और वो पेन पेपर के अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसकी पॉइंट को भी वो समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक बैलेंस हम ही क्रिएट कर सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे सोच के बताइए कि कर्सिव राइटिंग या पेन पेपर जो हमारा मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है या फिर जो टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।